क्या आप भी विल और शैल के चक्कर में फंसकर कंफ्यूज हो जाते हो? तो आज एक ऐसा सिंपल तरीका हम सीखेंगे जिससे आपका हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान, पॉजिटिव सेंटेंसेस में विल और शैल का सही इस्तेमाल और रोजाना इस्तेमाल होने वाले ढेरों एग्जाम्पल्स, और लास्ट में हम देखेंगे वाक्य बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान से। इसके लिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स को रीड करेंगे। पहला एग्जांपल है, आज हम क्रिकेट खेलेंगे, अब मैं मथुरा जाऊंगा, तुम कल एक निबंध लिखोगे, सीता गंगा जी में स्नान करेगी, आज बारिश होगी, कल बहुत गर्मी रहेगी, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तो इन सभी एग्जांपल्स को पढ़कर, वाक्यों को पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, गे, गी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द लगे होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इन सभी एग्जांपल्स को रीड करने पर हमें एक चीज और पता चलती है कि इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य कार्य के पूरा होने, अपूर्ण रह जाने, जारी रहने या लगातार होते रहने के विषय में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के नियमों को देखते हैं। पहले एग्जांपल्स रीड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, नाउ आई शैल गो टू मथुरा। दूसरा एग्जांपल है, वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे। अब इन दोनों एग्जांपल्स को रीड करने के बाद हमने क्या क्या चीजें नोट करी कि इस टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आपने ध्यान दिया कि आई के साथ क्या लगा रखा है? शैल, और वी के साथ शैल लगा रखा है। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। बच्चों आजकल ना आई और वी के साथ शैल लिखना कंपलसरी नहीं है। जो मॉडर्न इंग्लिश आई है उसमें आई और वी के साथ भी विल का ही प्रयोग होता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, शैल भी ठीक है और विल भी ठीक है, लेकिन जो पहले हम इस्तेमाल करते थे इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल, वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप आई के साथ शैल या विल देख के कंफ्यूज ना हो, दोनों ही सही है। ट्रांसलेशन के दूसरे नियम को समझने के लिए भी पहले हम कुछ एग्जांपल्स को रीड करेंगे। पहला एग्जांपल है, यू विल राइट एन एसे टुमारो, सीता विल बाथ इन द गंगा, इट विल रेन टुडे। इन एग्जांपल्स को पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है कि इस टेंस में आई और वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो आपको क्लियर है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होना है, और जो हमारे बाकी सभी सब्जेक्ट हैं जैसे ही, शी, इट, दे या फिर जो भी सिंगुलर, प्लूरल, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ आपको विल का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन से टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तीसरे नियम को समझने के लिए भी हम पहले कुछ एग्जांपल्स रीड करेंगे। जैसे, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तो आपने ये दोनों सेंटेंसेस पढ़े, आपको कुछ अजीब लगा? तुम्हें वहां जाना पड़ेगा यानी फोर्सफुली किसी को कहा जा रहा है जाने के लिए। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, पूरे कॉन्फिडेंस और प्रेशर के साथ वो बोल रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल सर्टेनली तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इस नियम में, इस टेंस में धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता या आदेश एवं संकल्प व्यक्त करने के लिए आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगाकर मुख्य मेन क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। आप देखो बच्चों, आई और वी के साथ क्या लगाना था आपको? शैल, और बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना था। लेकिन जब कोई बात फ्यूचर टेंस में किसी धमकी के साथ कही जा रही है या कोई प्रेशर के साथ कोई बात कही जा रही है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पलट जाती हैं, आई और वी के साथ विल आ जाती हैं, और जो बाकी के हमारे ही, शी, इट, दे होते हैं इनके साथ शैल लग जाता है। जैसे, यू शैल गो देयर, यू के साथ हमने क्या पढ़ा था कि क्या आएगा? विल आएगा। आई के साथ पढ़ा था ना हमने शैल आएगा, लेकिन यू के साथ अगर शैल लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये बात पूरे प्रेशर के साथ कही जा रही है। दूसरा, आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पर समझ जाना कि आई के साथ विल है तो अनिवार्यता आ रही है, यानी कि सर्टेनिटी लिखनी है, जो बात कही जा रही है वो पूरी सर्टेनिटी के साथ कही जा रही है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तो ये चीज बच्चों आप ध्यान दो, आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में शैल को तो लोग भूल गए हैं, हर चीज के साथ, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल ही लगा रहे हैं, और ये चीजें जो हमारी इंग्लिश है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, वहां पर भी ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं इंग्लिश ग्रामर में भी, कि आई और वी के साथ आप विल लगा सकते हो। तो लेकिन बेटा क्या है कि हमें रूल्स पता होने भी बहुत जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सही नियम है वो क्या है।
अब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कहता है कि आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब क्या आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, आई और वी, ओनली आई और वी क्या के साथ क्या आएगा, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। केवल प्रेशर के केस में, आवश्यकता, बाध्यता, अनिवार्यता के केस में आई और वी के साथ विल आएगा और बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग होगा, केवल प्रेशर के केस में, अनिवार्यता के केस में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।